जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? घर बने स्वर्ग एक ऐसा विषय है आज पूरे भारत देश में, या अभी तो देख लें तो भारत के बाहर भी परिवार एक नहीं हो पाता, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे अखिल भारतीय तेराबंद योग परिषद के निर्देशन में ये कार्यक्रम करते हैं। हम नेत्रदान भी करते हैं, रक्तदान भी करते हैं, एनडीआरएफ के भी सारे प्रोग्राम करते हैं। ये बाहरी दुनिया के प्रोग्राम है। घर की जो आज की समस्याएं हैं, हमारा भगवान महावीर का एक ही मंत्र रहता है, समता धर्म। आप समता भाव में रहे। ठीक है, कभी बोलचाल हो भी जाती है, हम तो ऐसे जीने कि अगर चींटी भी मर जाए तो हम प्रायश्चित रूप से हम ले लेते हैं। तो ये तो घर की एक पूरी बात रहती है। और हमारे गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी ने तो यही कहा है कि हमेशा झुकना सीखे, विनम्रता हो, विनयता हो। आजकल की फिल्में चलती है, जैसे एक फिल्म में डायलॉग भी रहता है कि भाई झुकेगा नहीं। संसार का अलग नियम चलता है, झुकेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। जो झुकेगा नहीं वो टिकेगा नहीं। आपको यहाँ पर विनम्रता होनी चाहिए। आप कितने भी ऊपर की पोस्ट पर आप चले भी जाएं, लेकिन जब तक आपके अंदर विनम्रता के गुण नहीं है, आपके संस्कार के गुण कोई नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से आप जीरो है। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, वो एक मेरे ख्याल से रहना चाहिए। समता धर्म, बस ये हमारा मोटो है जैन धर्म का। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने लोगों को। आज आपने जो सेशन लिया है बहुत ही खूबसूरत है। पति पत्नी, सासू माँ, बहू सबके लिए एक एक मैसेज दिया आपने। अभी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि जीवन में सफलता पानी है, ऊंची उड़ान पानी है, जी। तो अपनी जड़ें मजबूत होनी जरूरी है। और वह जड़ है हमारा परिवार। जब तक आपका परिवार मजबूत नहीं होगा, परिवार में प्रेम नहीं होगा, परिवार में समता रस नहीं होगा, तो आप बिजनेस में जाओगे, व्यापार में जाओगे, या कहीं पर भी जाओगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले अपने परिवार की जड़ को मजबूत करें। आपसी छोटी मोटी बातें हर परिवार में होती है, बस उनसे एक अपना माइंडसेट थोड़ा सा अलग बनाकर एक ब्रिज बना दें, एक सही रास्ता अपना लें, तो मैं समझता हूँ हमारे परिवार बच सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातों पे अपना माइंडसेट यदि परिवर्तन कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ परिवार में प्रेम हो सकता है। और परिवार में प्रेम रहेगा तो हमारे आचार्य श्री तुलसी कहते हैं कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। व्यक्ति सुधर गया, परिवार सुधर गया, समाज अपने आप सुधर जाएगा, और समाज सुधर गया तो मजबूत राष्ट्र का अपने आप निर्माण हो जाएगा। थैंक्स। एक मनुष्य के जीवन में क्या सबसे ज्यादा होना चाहिए, आप क्या समझते आपसी हैं? तालमेल जीवन में हमेशा बना रहना चाहिए। जीवन में कभी भी कोई छोटी मोटी बातें परिवार के साथ अगर हो जाती है तो हमें उन्हें अपने आप से दूर रखना चाहिए, और आपसी तालमेल के साथ जीवन में एक रूपता रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आज दिनेश जी और जयेश जी ने हमें इतने अच्छे से समझाया कि हम परिवार में सामंजस्य बना के कैसे रहें, तो हमें अपने परिवार में सामंजस्य बना के रहना चाहिए और एकजुटता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि एक अपने जीवन में अगर लागू करना हो तो तेरा पंथ कैसा मैसेज देगा? सर्वप्रथम तो मैं अब अबातयुग निर्देशित स्वर्ग बने घर मेरे इस पर जो आयाम आयोजित हुआ उसके लिए बधाई देना चाहूँगा गांधीनगर परिषद को। दूसरा, जीवन में तेरापंथ धर्म संघ हमें ये सिखाता है, एक गुरु और एक अनुशासन। हमारे यहाँ पर एक गुरु रहते हैं, एक ही आचार्य है, उनके अनुशासन में हमारा पूरा धर्म संघ चलता है। तो वही घर में भी यही होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, उसी लीडर के अंतर्गत सारी चीजें होनी चाहिए, तब क्या घर घर बना रहेगा। अन्यथा क्या ज्यादा लीडर होंगे तो ज्यादा राजनीति होती है, तो फिर घर नहीं रहता, वो घर अगर हो जाता। क्या लागू करना चाहेंगे? तेरा पंथ एक क्या मैसेज देगा जो अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के निर्देशन में हमने पहल की है कि घर बने स्वर्ग, एक मोटिवेशनल स्पीकर बुला के कार्यक्रम करवाया है कि आज के युग में जो छोटी छोटी बातों को लेके जो अनबन और जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये क्यों टूट रहे हैं। इसीलिए हमने ये कार्यशाला रखी है कि छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और टूट जाते हैं रिश्ते। तो आज अपना संगठन घर का मजबूत रहेगा तो राष्ट्र भी मजबूत रहेगा, और आगे भी अपना संगठन एक कर सकते हैं और राष्ट्र के अंदर भागीदारी दे सकते हैं। इसलिए संगठन मजबूत घर का होना जरूरी है, तभी तो हम राष्ट्र का संगठन मजबूत कर पाएंगे। तो मेरा यही है कि सबको साथ लेके चले, परिवार सब साथ रहें और राष्ट्र के लिए कोई न कोई ऐसा कार्य करके जाएं कि आगे तक याद रखें। ओम राम। घर बने स्वर्ग, अगर ये जीवन में लागू हो गया तो अपने परिवार को किस तरह देखना चाहिए आप? परिवार तो स्वर्ग है और हमारे लिए तो स्वर्ग से बड़ा रास्ता और कोई नहीं दिखता। परिवार में अगर सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा तो हमें किसी भी ईश्वर को ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अच्छा प्रोग्राम था और अच्छी वर्कशॉप थी।
इस वर्कशॉप से हम लोगों को लगा कि ये वर्कशॉप हर जनों को होना चाहिए। इस भारतवर्ष में ऐसा एक मैसेज जाना चाहिए कि हर घर स्वर्ग बने। धन्यवाद। प्रकाश सुराना जी, जानना चाहेंगे आपसे, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जो आयोजक करता हैं, जो आपके गेस्ट हैं उनके लिए? मैं सर्वप्रथम हमारी आबातयूब टीम को, जिनके निर्देशन में ये हम कार्यक्रम करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने ऐसे आयाम परिषदों के लिए चुने हैं जिससे जीवन बदल सकता है। और जिस तरह से हमारे अहमदाबाद से पधारे हमारे दिनेश जी बुरड़ जो हमारे मुख्य वक्ता थे, उन्होंने जिस तरह से, उनसे एक ही चीज़ सीखने मिली कि विनय विवेक की नींव हो जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, कि सब में विनय रहे, विवेक रहे और सबके अंदर प्यार रहे, ऐसी हम चाहते हैं। और ये घर बने स्वर्ग जो कार्यशाला गांधीनगर दिल्ली परिषद ने आयोजित की, वो और कोशिश करेंगे, हम आगे से आगे इस कार्यशालाओं को ऐसी करते रहेंगे। और हमारे चारों संयोजक जो इस कार्यशाला के थे, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, जिसकी निष्पत्ति आपके सबके सामने है। ओम परम। जी धन्यवाद। तेरापंथी युग परिषद गांधीनगर से हैं। हमने ये प्रोग्राम घर परिवार के लिए किया है। परिवारों में आजकल जो तनाव आता है, परिस्थितियां बिगड़ रही है, उन्हीं के देखते हुए ये प्रोग्राम हम लोगों ने लिया। इसके लिए सभा का आभार और हम सबका सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ये प्रोग्राम हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए इतना सार्थक है कि एक परिवार स्वर्ग कैसे बन सकता है, उसको समझाने के लिए हमारे दिनेश जी ने जो उदाहरण दिए, जो जो चीज़ें उन्होंने समझाई, अगर हम उनको अपने जीवन में अंगीकृत करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम ज़रूर सफल होगा। इसी आशा के साथ ओम आराम। मेरा इतना ही कहना है कि छोटी छोटी बातों को गांठ बांधना बंद करे, परिवार में एकत्रित रहे। इसी के साथ ओम आराम। जी सर। आज आपने देखा प्रत्यक्ष रूप में किस प्रकार उन्होंने सामने सास बहू को और हस्बैंड वाइफ को एक साथ मंच पे लाके उन्होंने आपस के अंदर जो प्रोग्राम करवाए, वो वाकई के अंदर जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे। और जो छोटी छोटी जो ईगो फैक्टर टकराते हैं वो अब खत्म हो सकते हैं अगर हम चाहें तो ये इस चीज कार्यक्रम का बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा सबके लिए। आप बहू हैं जी, तो क्या सासू माँ के लिए क्या मैसेज देंगे? घर बने स्वर्ग अगर अपनाना चाहेंगी तो घर में कैसा नियम फॉलो करेंगे आप? मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं और हमारे यहाँ से कोई ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी सासू माँ के रूप में अपनी मम्मी को पाया है। एक्चुअली मेरी मम्मी नहीं है और मुझे आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहूँगी कि समय समय पर ऐसे अगर आयोजन होते रहे तो शायद कुछ हद तक घर के जो मनमुटाव है वो मिट जाए। यही संदेश देना चाहूँगी। धन्यवाद। देना चाहेंगे घर बने स्वर्ग के लिए? इसमें यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो घर की जो रोज़ की छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बातें तलाक तक पहुँच जाती है, हमने इसीलिए ये कार्यशाला रखी है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ को अगर हम लोग नहीं देखें, उसको साइड में कर दें, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है कि घर परिवार मतलब एक अच्छा रहने के लिए और अच्छा परिवार, संयुक्त परिवार रह जाता है। क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है, अलग हो जाते हैं, दो बात होती है, अलग हो जाते हैं। हम इसमें इस कार्यशाला में यही बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों में ये सब नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इससे बहुत परिवार आपस में जुड़ के रहे। इसी के साथ